हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन में। 14 अप्रैल को सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। सूर्य का पराक्रम है और अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लिए जाएंगे। जो काम रुके हुए हैं अब वो सब कार्य प्रगति में आएंगे गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए। ये उनके लिए जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, ये उनके लिए जो गवर्नमेंट से जुड़ी कार्य कर रहे हैं या पॉलिटिक्स में हैं, ये उनके लिए खास, क्योंकि सूर्य जो है वो अथॉरिटी, पावर और अपने आत्मविश्वास का कारक है, पिता का कारक है। तो ये समय है अपने पिता की सेवा करने का। तो हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का सूर्य पंचमेश हैं और लगन में आ रहे हैं, यानी कि शौर्य बढ़ाएंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, एटीट्यूड भी बढ़ाएंगे, घमंड भी बढ़ाएंगे। यानी कि आप आत्मविश्वास से किसी को गलत मत बोलिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लगन में आ रहे हैं तो लगन को प्रभावित तो करेंगे ही, आत्मविश्वास देखने लायक रहेगा, प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सूर्य का गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। बस इतना ध्यान रखें कि आप किसी से झगड़ा ना करें। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े किसी कार्य में हैं आप तो आपको बहुत लाभ होगा, आपका मान सम्मान ऐश्वर्य बढ़ेगा। तो ये उनके लिए जिनका मेष लगन है या मेष राशि है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में आ रहे हैं। यहाँ पर सूर्य महाराज सुख भाव के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं, लेकिन उच्च के बैठे हैं। और यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश भी है, यानी विदेश से प्रगति करेंगे, वहाँ पर प्रॉपर्टी बना सकते हैं, या फिर हो सकता है कि माँ को कोई हेल्थ इशू रहे जिसके कारण उनको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो ये सारी संभावनाएँ हैं वृषभ राशि वालों के लिए कि वो अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर विदेश में रह रहे हैं तो अगर संपत्ति बनाने का सोच रहे हैं या घर बनाने का सोच रहे हैं तो ज़रूर बना लें, ये समय अच्छा है। उसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए भाई बहन का कारक, पराक्रम का कारक है सूर्य, और आए हैं आपके लाभ भाव में, यानी छोटे बहन भाइयों का सहयोग भी मिलेगा, उनका साथ मिलेगा और उनके साथ कोई अच्छा कार्य आप मिलकर करेंगे जिससे आपको धन लाभ भी होगा। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य 10वें घर में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं, कुटुंब के स्वामी हैं और 10वें घर में हैं। 10वें घर में यानी कर्म स्थान में, यानी कि आप अपने अगर किसी फैमिली बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको एक अच्छा शौर्य, एक अच्छा अपने आप को एक रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को कहीं साबित करें, तो आपको उसमें लाभ भी मिलेगा, नेम भी होगा, फेम भी होगा और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, धन लाभ भी होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए यह है गोचर अच्छा है। मेष राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। अगर आप किसी भी पावर का अगर अननेसेसरी मिसयूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े कार्य करने वाला है। अगर आप किसी चीज़ का मिसयूज नहीं कर रहे हैं तो आपको सरकार कुछ नहीं कहने वाली, आपके पिताजी आपको कुछ नहीं कहेंगे। उसी तरीके से अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ सब अच्छे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य भाव में सूर्य उच्च के हो रहे हैं। धर्म कर्म की तरफ ध्यान रहेगा, धर्म कर्म करने में मन लगेगा, आप कोई अच्छा कार्य करेंगे, अपनी कुल देवी की पूजा कर सकते हैं, या अपनी कुल देवी का अगर आपका कोई मंदिर है उसमें आप कुछ अच्छा करवा सकते हैं, कोई पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। और इस समय में आपके मन में आत्म जागृति, जैसे एक किसी चीज़ का ज्ञान होना, अगर आप साधक हैं या पूजा पाठ करते हैं तो इस समय में आपको आत्म जागृति हो सकती है, धर्म कर्म में आपका मन अच्छा लगेगा, तो सूर्य के कारण आपको अच्छा प्रभाव भी मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के 12वें घर के स्वामी हैं और अष्टम में जा रहे हैं। 12वें घर खर्चा, अष्टम सडनली कोई अननेसेसरी खर्चा आएगा जिसके कारण हो सकता है कि आपको खर्चा करना पड़े। और अष्टम भाव हमारा ससुराल भी है, अष्टम भाव हमारे स्पाउस का धन भी है, तो हो सकता है कि आपके खर्चे से आपके स्पाउस का कुछ बन जाए, कुछ ऐसी चीज़, कोई प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति मिले आपको। तो इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों में लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके स्पाउस के घर आ रहे हैं, तो इस तरह से स्पाउस में थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, थोड़ा सा उनके स्वभाव में एक एटीट्यूड, एक घमंड आ सकता है। या अगर आप पार्टनरशिपिंग में कोई काम कर रहे हैं
तो हो सकता है कि आपका पार्टनर में थोड़ा सा एटीट्यूड आने लगे और वो आपको थोड़ा अवॉइड करने लगे। तो कोशिश कीजिए इस समय में शांति से आप अपना समय निकाल लें, क्योंकि लाभ का स्वामी है और स्पाउस का भी है, स्पाउस के घर में आके बैठा है। तो यहाँ पर स्पाउस से धन लाभ भी हो सकता है, स्पाउस की वजह से आपको धन लाभ हो रहा है जो अपने जीवन साथी के साथ कार्य कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए ये गोचर मिला जुला सा सब प्रभाव देने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वें घर के स्वामी हैं और रोग भाव में चले गए हैं, रोग ऋण और शत्रु के भाव में, पर उच्च के हैं। अगर कोई कोर्ट केस है तो अब निपटा लीजिए, और अगर कोई जॉब की प्रमोशन अटकी है तो अब मिल जाएगी, और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू चल रहा है तो उसका आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ अग्नि तत्व है और सूर्य गए हैं, तो हो सकता है कोई हेल्थ इश्यू आपको परेशान करे। तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा अगर कोई कार्य आपका रुका हुआ है तो अब कोशिश कर लीजिए कि कोई आपकी बात सुन ले और आपके कार्य को प्रगति मिले। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों में पंचम के लॉर्ड हो 9th हाउस के लॉर्ड होकर पंचम में आए हैं, उच्च के हैं, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। पिछले जन्मों के कर्मा का अगर कोई हिसाब है तो वो भी आपको लाभ मिलेगा। और सूर्य है, सूर्य पंचम में जब बैठते हैं तो एक इंसान की वाणी में उग्रता भी देते हैं। पंचम में बैठ के संतान को भी कई बार हानि देते हैं, तो इसलिए समय में ध्यान रखें कि कोई ऐसा अनिष्ट ना करें, कोई ऐसी गलती ना करें जिसके कारण आपके भाग्य में कहीं अवरोध पैदा हो। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए अष्टम के लॉर्ड हैं और सुख भाव में आपके आ रहे हैं। अष्टमेश का सुख भाव में आना एक अच्छी प्रगति नहीं है, ये आपके हृदय के लिए, आपके घर के सुख के लिए, आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है अचानक कोई हेल्थ इशू हो, तो उस चीज़ के लिए ध्यान रखें। अगर आपकी माँ है बीमार तो उनके भी हेल्थ का ध्यान रखें। हाई बीपी होने की प्रॉब्लम हो सकती है, इस समय में गुस्सा ना करें तो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए 7th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके आ गए हैं पराक्रम भाव में, यानी कि अब आपका स्पाउस आपके साथ पराक्रम करने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि अपने स्पाउस के साथ किसी तरह का झगड़ा ना करें कि वो आपको पराक्रम दिखाए। यात्रा का योग हो सकता है कि आप उनके साथ कहीं घूमने जाएं, तो यात्रा ज़रूर कीजिए, अपने एंजॉय कीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने स्वभाव में थोड़ा सा नरमी लेकर आएँ और अपने स्पाउस को तो बिल्कुल ना छेड़ें, ताकि वो आपको अपना पराक्रम दिखाएं या आपके साथ किसी तरह की अनबन हो, उस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर 6th के लॉर्ड हैं, यानी कि रोग ऋण और शत्रु के भाव के स्वामी हैं और आके धन भाव में बैठे हैं। यहाँ पर छठे घर का स्वामी धन भाव में गया है, तो धन खर्च भी करवाएगा और धन शत्रुओं से भी दिलवा सकता है। हो सकता है कोई कोर्ट केस हो और आप जीत जाएं और आपको धन लाभ हो जाए, या हो सकता है कि कुटुंब में किसी तरह की खटपट या किसी तरह का दुश्मन भाव आ जाए, जिसके कारण वो आपके साथ किसी तरह की उग्रता करें या आपको गुस्सा ज़्यादा आए, क्योंकि 2nd हाउस वाणी भी है। आपके बोलने से कोई आपका शत्रु बन जाए, इस तरह की स्थिति भी रह सकती है। कुटुंब है और धन भाव भी है, दोनों के लिए ही एक छठे घर के स्वामी का आना बहुत शुभ तो नहीं है, पर क्योंकि उच्च की स्थिति है, बस हम यही कहेंगे कि आप उग्रता न रखें। खाने पीने में थोड़ी शीतलता, ठंडी चीज़ें भी खाएं, ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं कि आपको वो हेल्थ इशू दे, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि लड़ूंगा तो अष्टम भाव से आपको कुछ दूंगा, तो झगड़ा हो सकता है, या कोर्ट केस में अगर आप कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। अपनी कुंडली में ज़रूर चेक करें कि आपकी इस समय दशा अंतर्दशा क्या चल रही है। ओवरऑल मिक्स मिला जुला सा प्रभाव है, बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छा ही है। ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हम बता रहे हैं, ये सभी तब आपके ऊपर एक्यूरेट बैठती हैं जब सूर्य की भी दशा चल रही हो या अंतर्दशा पर्यंतर्दशा में सूर्य चल रहे हो, तभी आपको इनका एक्यूरेट बिल्कुल सही यही प्रेडिक्शन आपको मिलेगी। ओवरऑल ये एक गोचर है और ये एक सीखने के भाव से बनाई गई वीडियो है, जिसमें हम चाहते हैं कि आप समझें कि गोचर में कोई प्लेनेट अगर आ रहा है तो वो आपके जीवन में कैसा प्रभाव करेगा। 33% गोचर का एक योगदान हमारी दैनिक चर्या में रहता है, जिसका प्रभाव हमें सूर्य के नक्षत्र बदलने के कारण हमें मिलता है कि सूर्य आज किस नक्षत्र में बैठा है, वैसा ही प्रभाव आपको दिन में देखने को मिलेगा।
और उसी से कनेक्टेड अगर आपकी दशा, अंतरदशा, प्रयंतरदशा, प्राण दशा या सूक्ष्म दशा आ गई तो वो वैसा ही आपका दिन हो जाएगा। गोचर का रिजल्ट तभी हमें पक्की तरह से मिलता है जब दशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा तक कहीं उस ग्रह का गोचर आ रहा है और वो उससे कनेक्ट हो जाए। क्योंकि जब तक आपके कुंडली की महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा में ये प्लैनेट्स नहीं आएंगे तब तक कोई घटना इस तरह की घटती नहीं है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा कि इस गोचर का हमें कितना लाभ मिलेगा। ज्योतिष का काम यही है कि वो आपको ये बताए कि आपको किस दिशा में जाकर लाभ मिलेगा और किस दिशा में लाभ नहीं मिलेगा। कहीं आप गलत जगह तो नहीं अपना सर पटक रहे हैं। तो सिर्फ इतनी सी हेल्प जब हमें मिल जाए, जिस तरह से एक बच्चे को एक प्रैक्टिस करवाई जाती है, रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं कि ये याद कर लो आप पास हो जाएंगे। अब उसे पूरी बुक याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसे मालूम है कि कौन से लेसन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो फिर वो उसी को याद करके अपना बढ़िया मार्क्स ले आता है। कुंडली एनालाइज भी कुछ इसी तरह से है कि आपके जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में वो सटीकता से आपको प्रेडिक्शन देता है कि इस दिशा में जाएं, इस कार्य को करें, इस दिशा में पढ़ाई करें, इस दिशा में विदेश जाएं तो आपको लाभ मिलेगा। वो कोई जादू मंत्र नहीं है, वो एक प्लैनेट्स की कैलकुलेशन है। जबकि कुछ लोग बोलते हैं हमारे जीवन में ये हो जाएगा, अब हमें बताएं। वो तभी होगा अगर आपकी कुंडली में है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो कहते हैं मेरे इतने पैसे फंसे हैं, आप निकलवा दीजिए, आप उपाय बता दीजिए। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि अगर उनकी कुंडली में वो धन वापसी की गारंटी दे ही नहीं रहे आपके प्लैनेट, तो मैं कहाँ से दिलाऊंगी। मैं तो कोई तंत्र मंत्र नहीं करती, मैं तो कुंडली एनालाइज करती हूँ, वैदिक तरीके से आपको उपाय बताती हूँ और वैदिक तरीके से ही चलना बेस्ट है। जो सही है, जो जेन्युइन है, हम उसी तरीके से चले तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप स्क्रॉल के नीचे चल रहे हैं मेरे नंबर पे मुझे संपर्क करके अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। हमसे जो बेहतर हो पाएगा हम आपका मार्गदर्शन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में प्रगति करें। यही हमारी मंगल कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें और अपने परिवार में हमेशा स्वस्थ रहें। जय माता।